हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी, जिसमें कांस्टेबल आया है, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन। टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, आप अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ कैटेगरी में ये स्थिति हो रही है कि जितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाने चाहिए थे, यानी 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए था, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें, हम आया की बात करें, तो आया फीमेल कैंडिडेट टोटल 5 वैकेंसी हैं, क्वालिफाई हुई 10 बहनें ही क्वालिफाई हुई। और उन 10 में से कौन एब्सेंट है, कौन उसमें डिस्क्वालीफाई हो गई, कोई डॉक्यूमेंट का इश्यू हो गया, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि कांस्टेबल आया जो कैंडिडेट मेडिकल फिट हो जाएगी, वो ये समझ लीजिए कि भर्ती। दूसरा, हम यहाँ पर एक दूसरा और स्टडी ये है, उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एससी ड्राइवर कैंडिडेट जो है वो जितने क्वालिफाई हो गए, वो ये समझ लीजिए कि सभी को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इतना ही कैंडिडेट मुश्किल से क्वालिफाई हुआ होगा कि यदि हम यहाँ ड्राइवर कैंडिडेट को देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग कितना था उसके लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग पर आ जाइए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम में कितना होगा। जब ये अप्लाई किया गया था उस समय के बाद कुछ इसमें चेंजेस कर दिए गए। एक कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी जो थी वो खत्म कर दी गई, और रिटन एग्जाम जो था वो भी ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया। ऑनलाइन मोड, आपने रिटन एग्जाम किया, उससे पहले आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप स्किल टेस्ट भी आप लोग काफी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको एक संशय मन में बना हुआ है कि मेरा मेडिकल के लिए नाम आएगा या नहीं आएगा। देखिए, एक तो इस भर्ती में कंपटीशन इसलिए कम हो गया कि भर्ती लंबी समय तक इंतजार करना पड़ा, तो उसमें जो एक क्लास जो थी वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गई। वो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो गए, और सेलेक्ट हो गए तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोग ज्वाइन कर लिए। कि कितने ही कैंडिडेट को तो हम जानते हैं कि जो CISF ITBP उससे पहले आया था, ITBP ट्रेड्समैन, उससे भर्ती होना शुरू हुए, ITBP ड्राइवर में भर्ती हो गए, ITBP के अप्लाई उन्होंने भी किया। तो वो लोग यहाँ पर फिजिकल होने के बाद भी, दूसरा EWS में काफी कैंडिडेट उस समय EWS नहीं लगा पाए थे, तो EWS वाले कैंडिडेट ये जानना चाह रहे थे कि यदि EWS का वैकेंसी खाली रह जाता है तो वो किसको मिलेगा। वो देखिए, वो जनरल को मिल जाता है, लेकिन दूसरे रिजर्व कैटेगरी जो हैं, OBC, SC, ST, उनकी यदि खाली रह जाती है तो वो फिर बैकलॉग में चली जाती है। OBC की तो नहीं रहती, लेकिन SC, ST की वैकेंसी जो है वो जनरली खाली चली जाती है। और आया में भी हम बात करें तो उसमें तो हो सकता है कि उनके भी खाली चली जाए। अब यहाँ पर एक बात ये थी कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, कि लास्ट ये तो अप्लाई करने के बारे में है, अप्लाई कि कितने गुना कैंडिडेट को मेडिकल होगा। क्या SSC GD की तरह 2 गुना कैंडिडेट का होगा? नोटिफिकेशन है हमारे सामने, इसमें हम देख लेते हैं। दूसरा, मेडिकल में मुझे कितना समय मिल जाएगा? नोटिफिकेशन में तो ये लिखा हुआ है कि यदि आप मेडिकल में आपको पॉइंट मिल जाता है, यानी कि आप अनफिट हो जाते हैं, तो आपको आपके पास अपील करने का अधिकार होगा। 15 दिन में आप अपील कर सकते हैं, DD बनवा के लगाना है। लेकिन वो सब मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज हो गई, और रिवाइज हुआ 2021 की मई में, यानी री मेडिकल में आपको भी वही SSC GD की तरह या दूसरे BSF CRPF की जो भर्तियां होती हैं उनकी तरह वही 1 दिन का समय आपको मिलेगा। और अभी यदि हम सर्जरी की बात करें तो मिनिमम सर्जरी जो है वो देखिए 30 डेज वाला अलाउ होता है, जैसे बॉडी ओपनिंग सर्जरी या DNS की सर्जरी। तो DNS भी यदि अभी है तो आप रिस्क उठाने वाली बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्जरी करवाना। प्राइवेट वाला जो है उसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है, प्राइवेट वाले में बाहर किया जा सकता है। लेकिन ड्राइवर का जो है वो पहले मेडिकल आ जाएगा। अब यहाँ कितने गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाना था? रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो, उसमें देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट विल बी कितना है? 50% जनरल, EWS, OBC।
50। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स की मेरा 48 था, उसके बाद भी मेरा नाम आ गया, तो क्या 2 नंबर बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, तभी आपका नाम आ गया, क्योंकि 50 से नीचे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाने थे। एससी एसटी के लिए 45 है। एससी ड्राइवर कैंडिडेट्स की यदि हम बात करते हैं तो 45 पर कैंडिडेट को बुला रखा है, नहीं कि इसका मतलब वहां पर 20 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं। 20 गुना यदि होते तो 500 वैकेंसी लगभग हमारी ड्राइवर की है। 500 को 20 से आप करते हैं तो 10,000 कैंडिडेट तो वही हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 गुना कैंडिडेट यहां पर पूरे नहीं हुए। हाँ, कुछ कैटेगरीज में, कुछ ट्रेड में नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सभी में नहीं हुए हैं। यहां पर देखिए पेज नंबर 11 पर आप जाते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अ कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। 20 गुना वैकेंसी का 20 गुना। इस हिसाब से तो आया में 5 वैकेंसी हैं तो 100 कैंडिडेट को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन कैंडिडेट को तो 10 को ही बुलाया गया, यानी कैंडिडेट पूरे नहीं है। भर्ती में कंपटीशन जो है वो काफी कम है। 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टू पुट थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रायर टू अपीयर इन स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंटेशन ड्राइवर में काफी कैंडिडेट जो हैं वो लाइसेंस में बाहर हुए, तो वो तो देखिए जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उस समय आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। आप लोगों ने बाद में अरेंज किया, उनको बाहर कर दिया गया, तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर भर्ती में भी कंपटीशन उसी लेवल पे कम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि मेडिकल जो है वो, और उससे पहले एक प्रश्न और है, वो प्रश्न है कि ट्रेड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो क्या रिटन एग्जाम में जुड़ेंगे? कोई फौजी है वो बता रहा है, या कोई फलां जो है वो यूट्यूब वाला बता रहा है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं द स्किल टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। सभी पोस्ट के लिए 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन सभी के लिए 60%, यानी 30 मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। 30 से यदि आपके 29 भी रह गए तो आप बाहर हो गए। आप लोग ट्रेड टेस्ट देकर आए हैं या आप देने जा रहे हैं, आपको पता है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जिनको काम नहीं आता वो डिस्क्वालीफाई। कुक ट्रेड की यदि हम बात करें तो मसालों की पहचान मस्ट है। मसालों की पहचान के लिए ही हमारा एक वीडियो ही काफी था। उसको देख के ही कुछ कैंडिडेट बड़े मैसेज हमें मिले कि आपका हमने ट्रेड का कोर्स लिया था सर, बड़ा रामबाण कोर्स साबित हुआ, मेरे को मसालों की जानकारी नहीं थी लेकिन मैं क्वालिफाई। या वॉशरमैन में वॉशिंग मशीन की प्रेस तो आयरनिंग मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में अच्छे से बता दिया तो वो 30 नंबर बन गया, क्वालिफाई हो गया। चलिए बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की मैसेज आते हैं कि काफी हमारी टीम ने मेहनत की थी उन सबको तैयार करने में। जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे भी बात किया था, जो ट्रेड से रिटायर हो रखे हैं उन लोगों से भी मिलकर, हालांकि क्या होता है कि उन पर कुछ प्रोटोकॉल लागू होता है और वो वीडियोज में नहीं आ सकते, तो उन लोगों से भी इसके बारे में जानकारी ली गई थी कि क्या होता है, कैसा होता है। पुराने जो कैंडिडेट्स भर्ती हो रखे हैं उन लोगों से भी उसके बारे में जानकारी ली, जो आपकी तरह हमारे पास आते रहते हैं मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए। अब कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन पीएटी पीएसटी रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट विल हैव नो श्योरिटी टू बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आप सब में क्वालिफाई हो गए हैं तो श्योरिटी नहीं है कि आपको बुलाया। आया में तो सबको बुलाया जाएगा, एससी ड्राइवर में भी सबको बुलाया जाएगा, ये बात तय है। और इसके अलावा स्टडी कर रहे हैं कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, रोज जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके मार्क्स हम पूछ रहे हैं। तो अभी जिस हिसाब से एक डेटा तैयार हो जाता है उसके बाद आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आए। रोज आप लोग वीडियो देखते हैं जो कैंडिडेट्स मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, हालांकि सभी लोग वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन जो आना चाहते हैं उनसे हम बात करते हैं कि कितना स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। आप किसी का कुक में 80 बन रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं है, मेडिकल होगा आपका निश्चित रूप से, और मेडिकल ही नहीं होगा आप भर्ती होंगे निश्चित रूप से। क्योंकि ड्राइवर में 80 बन रहा है तो भी आप भर्ती होंगे, क्योंकि ड्राइवर ओबीसी 55 वाला जो कैंडिडेट है 53 वाला वो भी क्वालिफाई हो रहा है और 20 गुना नहीं हो रहे। तो इसका मतलब जिसको कट ऑफ से 10-12 तक ज्यादा है वो बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे।
मेडिकल के लिए वही एसएससी जीडी वाला स्थिति कि 8 गुना को बुलाया गया था, 8 गुना में 8 गुना का फिजिकल हुआ, लेकिन यहाँ पर फिजिकल ही नहीं, यहाँ पर ट्रेड है, तो ट्रेड में डिस्क्वालीफाई का रेशियो ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ कैंडिडेट्स को थोड़ा डाउट था डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ कहा गया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट as applicable on the basis of merit of written examination, candidates numbering up to 3 times the vacancies category wise advertised in the employment news will be shortlisted and called for documentation and detailed medical examination. इस नोटिफिकेशन के अनुसार जहां एक पोस्ट है वहां 3 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ड्राइवर का एससी का 245 वैकेंसी है, तो 245 को आप 3 से गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट हो जाएंगे ऐसा हमें नहीं लगता। तो एससी ड्राइवर जितने भी हमारे भाई पास हो गए हैं वो सभी मेडिकल के लिए आ जाएगा। एसएससी बार बार ईडब्ल्यूएस जितने बार बार टेस्ट क्वालिफाई कर लिए वो सब मेडिकल ही नहीं, वो भर्ती भी हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी जितनी है उसके अनुसार कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ऐसा ही कॉबलर और टेलर जैसी जो ट्रेड हैं उनमें भी ऐसी स्थिति है। कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, वॉशरमैन, वहां पर देखिए कंपटीशन है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप सामने देख रहे हैं स्किल टेस्ट, ये कहा गया कि फला सेंटर पे सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया, लेकिन ऐसा भी देखा है कि फला सेंटर पे आधे कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया गया। जो जिसको काम आता है वो क्वालिफाई हुआ है, जिसको काम नहीं आता वो देखिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ये अब बात यहां पर ये हो रही है कि जो रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन है वो क्या इस पर भी लागू होगी? री मेडिकल में कितना समय मिलेगा? तो री मेडिकल में 1 दिन का समय मिलेगा। ये सभी भर्तियों पर लागू हो चुका है रूल। ये जब नोटिफिकेशन आया था उस समय पुरानी गाइडलाइन लागू थी, 2021 मई 2021 से पहले की गाइडलाइन, जिसमें यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आपको सिविल डॉक्टर से स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको कहा, फिर वहां से स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर आपको अपील करना है। वो अपील यदि आपकी स्वीकार हो जाती है तो आपको लगभग 2 महीने का उसमें समय मिल जाता था, आपको बुलाया जाता था री मेडिकल के लिए। तो उसमें ना केवल भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा था, बल्कि कैंडिडेट्स के लिए भी एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती थी, एक थका देने वाली प्रक्रिया कि 15 दिन में अपील करनी होती थी, और सिविल डॉक्टर फिटनेस भी नहीं देते थे कई बार कि जो फिट है उसी को फिटनेस मिलेगा। तो अब उसके बाद ये सिस्टम किया गया कि जितने भी अनफिट हो रहे हैं सबको री मेडिकल का मौका दे दो। री मेडिकल का मौका सभी को मिले। तो री मेडिकल का मौका तो सबको मिलेगा, लेकिन समय कितना मिलेगा? समय मिलेगा 1 दिन, और वेट जैसे पॉइंट में तो सेम डे भी री मेडिकल आपका किया जा सकता है, जैसा एसएससी जीडी में हुआ है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 3 गुना में जैसा हमने आपको बता दिया कि ड्राइवर, एससी कैंडिडेट्स सभी जो क्वालिफाई हो गए वो निश्चित रूप से मेडिकल के लिए आ जाएंगे। मेडिकल ही नहीं, जो मेडिकल फिट हो जाएंगे वो भर्ती भी हो जाएंगे। आया का हमने बात किया कि आया में जो क्वालिफाई हैं और मेडिकल फिट वो भर्ती हैं। इसी तरीके से कॉबलर ट्रेड में भी ईडब्ल्यूएस बार बार जो क्वालिफाई है और मेडिकल फिट वो भर्ती हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन का लेवल यहाँ पर हो रहा है। बाकी दूसरे ट्रेड की भी हम रोज कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए, उनसे बात करते हैं, उनका कितना स्कोर है वो भी पूछ रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। और देखिए, यहाँ पर एक अनुरोध आपको करना चाहेंगे कि जो कमेंट करते हैं वो बिल्कुल अपना जेन्युइन मार्क्स बताएं, ताकि देखिए कोई जो है वो गलतफहमी में ना रहे। अपना मार्क्स बताइए उसमें कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो जाएगा कि अब उससे अब किसी का कोई कहीं 55 पे क्वालिफाई हो रहा है और किसी को यदि 75 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल 75 वाला तो बिल्कुल सेलेक्ट है। तो ये सब का ध्यान रखना है। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि देखिए बड़ा एक दुविधा में डालने वाला प्रश्न जो है वो हमारे सामने रख देते हैं कि मेरा 75 आ रहा है, आप कहें तो प्री मेडिकल के लिए
देखिए 75 आ रहा है, अब हम आपको ये कह दें कि आ जाओ, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। 75 आ रहा है, हम ये ज़रूर बता देंगे कि कितने पर क्वालीफाई हो रहा है, और उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और उसी के लिए रोज़ जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके मार्क्स पूछते हैं, कि उनके मार्क्स से ये आइडिया हो जाए कि आपके ट्रेड में कितने पर कैंडिडेट क्वालीफाई हो रहा है। अब एससी कैंडिडेट जिसने कहा कि मेरा 70 बन रहा है ड्राइवर में, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिट हैं, आप फिट होने के साथ आप भर्ती हैं। मेडिकल फिट आप कि उसका डीएनएस है, तो अब डीएनएस की सर्जरी अभी नहीं होगी, क्योंकि डीएनएस की आप सर्जरी करवाएंगे और इसी दौरान यदि आपका मेडिकल आ जाता है तो 30 दिन पुराना सर्जरी फिट होता है। हेमोरॉइड है उसका सर्जरी 6 महीने पुराना फिट होता है। वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल वो 4 महीने के फिट होते हैं। हार्निया 6 महीने का होता है। पिलोनाइडल 6 महीने का फिट होता है। तो इस तरीके से अब कलर विजन है ड्राइवर भर्ती में, तो देखिए बहुत मुश्किल है। या 6/9 है एक आंख, तो भी ट्रेड में वो चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर में दोनों आंखें 6/6 चाहिए, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका क्या इलाज हो सकता है? इलाज है, इलाज तो देखिए हर चीज का है। कलर ब्लाइंडनेस जो जिसका CP4 है वो प्रैक्टिस करके CP3 हो जाता है, लेकिन ड्राइवर में वो नहीं हो पाता, क्योंकि ड्राइवर में CP2 चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक ये पहुंच सके, और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसका यदि थोड़ा आइडिया लगता है तो उसके अकॉर्डिंग एक रिव्यू करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कि कितना स्कोर आपका बन रहा है और कितने मार्क्स आपको ज्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।